नमस्कार। आप सुन रहे हैं इंडिया इंटरकनेक्ट, जहां हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करते बल्कि उसके पीछे छिपे सच की भी पड़ताल करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं इस सरकारी परिभाषा की जो कहती है कि अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा भी काम करते हैं तो आप रोजगार में हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। सरकार की हालिया पीएलएफएस रिपोर्ट, जिसके मायने हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, कहती है कि भारत में कुल बेरोजगारी दर केवल 5.6% है और युवाओं में ये 15% तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये डाटा आधारित है करंट वीकली स्टेटस पर, यानी जिस हफ्ते सर्वे हुआ उसमें अगर आपने 1 घंटा भी कुछ किया हो तो बधाई हो, आप नौकरी में गिने जाते हैं। आइए अब जरा शहरी भारत की तस्वीर देखिए, जहां युवाओं में बेरोजगारी 18% है और महिलाओं में तो ये आंकड़ा 24.4% तक जा पहुंचा है। कहने को हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, लेकिन जब 1/4 से ज्यादा महिलाएं काम के बिना हैं तो क्या ये विकास की तस्वीर है या हकीकत का आईना? और याद रहे, ये आंकड़े उस परिभाषा के तहत है जो 1 घंटे को भी नौकरी मानती है। तो असल बेरोजगारी कितनी है, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कोविड काल में जब पूरा देश लॉकडाउन में था, बाजार बंद थे, फैक्ट्रियां ठप थी, लोग पलायन कर रहे थे, तब भी सरकारी पीएलएफएस रिपोर्ट कहती थी बेरोजगारी बस 7 से 8% है। वहीं दूसरी तरफ सीएमआईई और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान बता रहे थे कि बेरोजगारी 25% तक पहुंच गई थी। ये अंतर क्यों? क्योंकि पीएलएफएस कहती है अगर आपने उस हफ्ते 1 घंटा कुछ किया तो आप बेरोजगार नहीं थे, यानी हकीकत छिपा दी गई और आंकड़े चमका दिए गए। इस रिपोर्ट का एक और गंभीर दोष है अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी अपूर्ण या छुआ हुआ रोजगार। लाखों लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं लेकिन इतनी कम मजदूरी पर कि वो जीवन यापन भी नहीं कर सकते, या फिर काम इतना अस्थायी और असंगठित है कि उसका कोई भविष्य नहीं। भारत में 90% से ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जहां ना नौकरी की गारंटी है, ना न्यूनतम वेतन और ना ही सुरक्षा। तो क्या सिर्फ काम करना ही रोजगार की पहचान मान ली जाए, या फिर उसकी गुणवत्ता, वेतन और स्थायित्व भी मायने रखने चाहिए? तो अब सवाल ये है, क्या हमें सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी डाटा चाहिए या ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी गहराई वाली रिपोर्टिंग? पीएलएफएस जैसी रिपोर्ट्स में बदलाव जरूरी है, परिभाषाएं सख्त होनी चाहिए और लोगों के वास्तविक जीवन की कठिनाइयां सामने आनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम 1 घंटे के काम को रोजगार मानते रहेंगे, तब तक बेरोजगारी का असली चेहरा आंकड़ों के पीछे ही छिपा रहेगा, कभी सामने नहीं आ पाएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की ईमानदार और निर्भीक पत्रकारिता जारी रखें तो इंडिया इंटरकनेक्ट को ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं मयिका, फिर मिलेंगे एक और आंकड़े, एक और सच के साथ। नमस्कार।